हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू ई लर्निंग क्लासेस। फ्रेंड्स, आज है 21 अगस्त 2020 और 21 अगस्त के जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं सारे क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे वीडियो में। इसकी पीडीएफ आपको टेलीग्राम से मिलेगी। टेलीग्राम का लिंक मैं वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल देता हूँ, वहाँ से जाकर आप टेलीग्राम को ज्वाइन कर लें। चलो शुरुआत करते हैं आज के पहले क्वेश्चन की। और जिसने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, चैनल को सब्सक्राइब कर लें जिससे कि सारी वीडियोस आपको मिलती रहें, और बेल आइकॉन को प्रेस कर दें जिससे कि नोटिफिकेशन आपके पास आ जाए। चलो शुरुआत करते हैं। पहला क्वेश्चन है दोस्तों, हाल ही में स्वास्थ्य और परिवार कल्याण केंद्रों के संचालन में शीर्ष पर कौन सा राज्य रहा है। देखो, ये अभी केंद्र सरकार के द्वारा एक रैंकिंग जारी की गई है और वो रैंकिंग का नाम क्या है, परिवार और कल्याण, स्वास्थ्य और परिवार कल्याण। इस रैंकिंग में पहले स्थान पर कौन सा राज्य रहा है, तो आंसर होगा दोस्तों पहले क्वेश्चन का बी, पंजाब। पंजाब राज्य इस रैंकिंग में पहले स्थान पर रहा है। पंजाब के सीएम की बात करें तो सीएम है उसके कैप्टन अमरिंदर सिंह। कौन है? कैप्टन अमरिंदर सिंह। अमरिंदर सिंह यहाँ के सीएम है और यहाँ की चंडीगढ़ राजधानी है। चंडीगढ़ राजधानी है। देखो इसमें इंफॉर्मेशन क्या है, इंफॉर्मेशन जैसे लिखा हुआ है कि हाल ही में केंद्र सरकार ने एक रैंकिंग जारी की राज्यों में स्वास्थ्य और परिवार के कल्याण के लिए सबसे अच्छे से कार्य किए जा रहे हैं। इसमें पंजाब शीर्ष पर रहा है। पंजाब और स्वास्थ्य और परिवार कल्याण पंजाब में स्वास्थ्य और परिवार कल्याण केंद्र का संचालन सबसे अच्छे रूप से किया जा रहा है। तो ये थी एक रैंकिंग जिसमें पंजाब ने टॉप किया है। तो याद रखोगे इस क्वेश्चन का आंसर है पंजाब। क्वेश्चन नंबर 2 है, हाल ही में सृजन पोर्टल किसने लॉन्च किया है। देखोगे क्वेश्चन नंबर 2 में मैंने क्या बोला है, एक पोर्टल लॉन्च किया गया है। इस पोर्टल का नाम है सृजन। क्या नाम है? सृजन पोर्टल लॉन्च हुआ है और इस पोर्टल को लॉन्च किया है ऑप्शन नंबर ए, राजनाथ सिंह ने। हमारे हाल ही के प्रेजेंट के रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने इस पोर्टल को लॉन्च किया है। इससे रिलेटेड इंफॉर्मेशन क्या है, जैसे लिखा हुआ है, सृजन रक्षा उत्पादन के स्वदेशीकरण को बढ़ावा देने के लिए ऑनलाइन पोर्टल शुरू किया गया। आगे लिखा हुआ है इसमें, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने रक्षा उत्पादन को बढ़ावा देने के लिए एक ऑनलाइन पोर्टल सृजन लॉन्च किया है। तो काफ़ी इंपॉर्टेंट है, रक्षा उत्पादन को बढ़ावा देने के लिए इस पोर्टल को लॉन्च किया गया है, याद रखोगे। क्वेश्चन नंबर 3 है, हाल ही में शिक्षा मंत्रालय द्वारा जारी रैंकिंग में कौन सा विश्वविद्यालय शीर्ष पर रहा है। तो देखो, ये शिक्षा मंत्रालय के द्वारा हर साल एक रैंकिंग जारी की जाती है और इसमें इस साल भी जारी की गई है। और इस साल इस शिक्षा रैंकिंग में टॉप पर जो रहा है, पहले स्थान पर रहा है, ऑप्शन नंबर है बी, जामिया मिलिया इस्लामिया विश्वविद्यालय। पहले स्थान पर कौन सा रहा है? जामिया मिलिया विश्वविद्यालय। दूसरे स्थान पर कौन सा रहा है? राजीव गांधी विश्वविद्यालय। तीसरे स्थान पर कौन सा रहा है? जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय, जिसे जेएनयू बोलते हैं। देखो, जामिया मिलिया दिल्ली में है, जवाहरलाल नेहरू भी दिल्ली में है, लेकिन राजीव गांधी कहाँ पर है? अरुणाचल प्रदेश में है। ये बात भी याद रख लेना। इससे रिलेटेड इन्फॉर्मेशन मैं दिखा देता हूँ आपको। देखो ये है, जैसे लिखा, सेंट्रल यूनिवर्सिटी रैंकिंग में जामिया इस्लामिया टॉप पर। आगे इसमें लिखा हुआ है, जैसे दोस्तों, सेंट्रल यूनिवर्सिटी रैंकिंग 2020 देश में शिक्षा मंत्रालय की सेंट्रल यूनिवर्सिटी रैंकिंग सूची जारी की गई है। इसमें दिल्ली के जामिया मिलिया इस्लामिया को पहला स्थान प्राप्त हुआ है। शिक्षा मंत्रालय द्वारा जारी केंद्रीय विश्वविद्यालयों की सूची में जामिया मिलिया इस्लामिया पहले स्थान पर रहा। जामिया ने राजीव गांधी विश्वविद्यालय, जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय और अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय समेत 40 अन्य केंद्रीय विश्वविद्यालयों को पीछे छोड़ते हुए टॉप रैंकिंग हासिल की है। देखो, जामिया मिलिया यूनिवर्सिटी जो है, इसकी वीसी जो है इस टाइम पर, वाइस चांसलर जो है, उनका नाम ज़रूर याद रख लेना, पेपर में आ भी सकते हैं ऐसे क्वेश्चन। उनका नाम है नजमा अख्तर। क्या नाम है? नजमा अख्तर। क्वेश्चन नंबर देखोगे, नेक्स्ट आते हैं, 4 क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 4 पर, अंतर्राष्ट्रीय सौर संगठन वर्चुअल प्लेटफॉर्म पर पहले विश्व सौर प्रौद्योगिकी शिखर बैठक का आयोजन कब करेगा। तो देखोगे, ये अंतर्राष्ट्रीय सौर संगठन पहले विश्व सौर प्रौद्योगिकी शिखर बैठक का आयोजन करेगा और ये होगा दोस्तों, ऑप्शन नंबर है सी, 8 सितंबर 2020 को। 8 सितंबर 2020 को पहले विश्व सौर प्रौद्योगिकी शिखर बैठक का आयोजन किया जाएगा। अब देख लेते हैं इससे रिलेटेड इन्फॉर्मेशन में क्या है। जैसे लिखा है, पहले विश्व सौर प्रौद्योगिकी शिखर सम्मेलन अंतर्राष्ट्रीय सौर संगठन द्वारा आयोजित किया जाएगा। यह 8 सितंबर को एक आभासी मंच पर ISA द्वारा होगा, अंतर्राष्ट्रीय सौर संगठन द्वारा।
शिखर सम्मेलन का उद्देश्य विश्व के वैज्ञानिकों और इंजीनियरों को एक साथ लाना है ताकि ऊर्जा को सस्ती बनाने की चुनौती का सामना किया जा सके। मतलब उद्देश्य क्या है, जितने भी वैज्ञानिक और इंजीनियर हैं उनको एक साथ लाना। तो ये इन्फॉर्मेशन है, काफ़ी इंपॉर्टेंट है, याद रखोगे इस क्वेश्चन से रिलेटेड। चलो क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट पर आते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 है दोस्तों, 20 अगस्त को विश्व भर में कौन सा दिवस मनाया जाता है? 20 अगस्त को विश्व भर में मनाया जाता है, ऑप्शन नंबर है दोस्तों ए, विश्व मच्छर दिवस, वर्ल्ड मॉस्क्यूटो डे मनाया जाता है 20 अगस्त को पूरे विश्व के अंदर। तो क्वेश्चन नंबर 5 का आंसर हुआ ए। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 है, हाल ही में गो एयर ने अपना सीईओ किसे नियुक्त किया है? गो एयर ने अपना सीईओ नियुक्त किया है, ऑप्शन नंबर डी, कौशिक खोना को। कौशिक खोना को गो एयर ने अपना सीईओ नियुक्त किया है। देख लेते हैं एक बारी इनकी फोटो, ये है कौशिक खोना और इन्हीं को नियुक्त किया गया है गो एयर का नया सीईओ। याद रखना इस क्वेश्चन की इंफॉर्मेशन। क्वेश्चन नंबर देखोगे 7 है, हाल ही में प्रोजेक्ट डॉल्फिन की घोषणा किसने की है? वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों। प्रोजेक्ट डॉल्फिन की घोषणा किसके द्वारा की गई है? ऑप्शन नंबर बी, नरेंद्र मोदी। नरेंद्र मोदी के द्वारा प्रोजेक्ट डॉल्फिन की घोषणा की गई है। देख लेते हैं ये है क्या एक्चुअल में। देखोगे जैसे लिखा हुआ है प्रोजेक्ट डॉल्फिन, डॉल्फिन प्रोजेक्ट से भारत को मिलेंगे लाभ, पीएम मोदी ने परियोजनाओं का किया ऐलान। आगे लिखा हुआ है इसमें, गंगा में पाई जाने वाली डॉल्फिन को राष्ट्रीय जल प्राणी घोषित किए जाने के 10 साल बाद शनिवार को प्रधानमंत्री ने इस प्रजाति के संरक्षण के लिए परियोजना शुरू करने की घोषणा की। बाघ परियोजना और हाथी परियोजनाओं की भांति डॉल्फिन परियोजना का उद्देश्य स्तनपायी जलचरों का संरक्षण करना है। तो ये इन्फॉर्मेशन है, याद रखोगे, पेपर में आएगा ये क्वेश्चन, इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन नंबर देखोगे 8 है, हाल ही में इब्राहिम बाउबकर कीता ने किस देश के राष्ट्रपति के पद से इस्तीफा दे दिया है? तो देखो इब्राहिम बाउबकर कीता, ये इन्होंने इस्तीफा दिया है, ये राष्ट्रपति थे और इन्होंने किस देश के राष्ट्रपति थे? ऑप्शन होगा सी, माली। माली के राष्ट्रपति थे और इन्होंने इस्तीफा दे दिया है। अब बात माली की है तो माली की राजधानी क्या है? बमाको। क्या है? बमाको यहाँ की राजधानी है और यहाँ की करेंसी क्या है? CFA फ्रैंक। CFA फ्रैंक यहाँ की करेंसी है। आगे इसमें देख लेते हैं, एक पिक्चर है इनकी लगी हुई। जैसे लिखा हुआ है इसमें, पश्चिमी अफ्रीकी देश माली में विद्रोही सैनिकों का कब्जा, राष्ट्रपति ने दिया इस्तीफा, प्रधानमंत्री हुए गिरफ्तार। आगे इसमें देखोगे क्वेश्चन नंबर 9 है दोस्तों, निम्न में से किस देश द्वारा बनाई गई कोरोना की पहली वैक्सीन AD5-NCOV को पेटेंट मिल गया है? तो क्वेश्चन नंबर 9 है और काफ़ी इंपॉर्टेंट है कि इसको पेटेंट मिल गया है और ये किस देश ने बनाई है? आंसर होगा इसका दोस्तों ए, चीन। चीन ने बनाई है AD5-NCOV कोरोना की वैक्सीन, जिसको पेटेंट मिल गया है। चीन की बात करें, चीन की राजधानी क्या है दोस्तों? बीजिंग। चीन की राजधानी बीजिंग है। चीन की करेंसी रेनमिनबी है, रेनमिनबी है। चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग हैं, शी जिनपिंग यहाँ के राष्ट्रपति हैं। देखो इसमें इंफॉर्मेशन क्या है, जैसे कि लिखा हुआ है, रूस के बाद चीन से आई बड़ी खुशखबरी, जल्दी मिल सकती है कोरोना वैक्सीन। आगे देखोगे इसमें क्या लिखा हुआ है, कोरोना महामारी से निपटने के लिए पूरी दुनिया कोरोना वैक्सीन का बेसब्री से इंतज़ार कर रही है। वैक्सीन बनाने को लेकर दुनिया के कई देशों के बीच एक तरह की रेस चल रही है। इस रेस में रूस, अमेरिका, ब्रिटेन और चीन सबसे आगे हैं। आगे लिख रहा है इसमें, इस बीच रूस के बाद अब चीन की पहली कोरोना वैक्सीन को भी मंजूरी मिल गई है। पीपल्स डेली की रिपोर्ट के अनुसार चीन की वैक्सीन AD5-NCOV को पेटेंट मिल गया है। इस वैक्सीन को सेंसिनो बायोलॉजिस INC के सहयोग से बनाया गया है। तो ये काफ़ी इंफॉर्मेशन इंपॉर्टेंट है, याद रखोगे। क्वेश्चन नंबर 10 है दोस्तों आज की वीडियो का, हाल ही में ATL AI स्टेप अप मॉड्यूल किसने लॉन्च किया है? काफ़ी इंपॉर्टेंट है। ATL AI स्टेप अप मॉड्यूल किसके द्वारा लॉन्च किया गया है? आंसर है इसका सी, नीति आयोग। नीति आयोग के द्वारा ये मॉड्यूल लॉन्च किया गया है। बात नीति आयोग की है तो स्थापना 1 जनवरी 2015 को हुई थी। इसके हेड जो होते हैं दोस्तों वो कौन होते हैं? प्रधानमंत्री होते हैं। तो पहले हेड कौन थे इसके?
नरेंद्र मोदी, और वर्तमान में भी कौन है? नरेंद्र मोदी। इसके उपाध्यक्ष कौन है इस टाइम पर? राजीव कुमार। कौन है? राजीव कुमार। और इसके सीईओ कौन है अभी? अमिताभ कांत। अमिताभ कांत इस टाइम पर इनके सीईओ हैं। अब देखोगे यहाँ पर इंफॉर्मेशन थोड़ी सी है कि अटल इनोवेशन मिशन नासकॉम ने स्कूली छात्रों के लिए ATL AI स्टेप अप मॉड्यूल लॉन्च किया। आगे इसमें लिखा हुआ है दोस्तों, नीति आयोग के अटल इनोवेशन मिशन ने नासकॉम के साथ मिलकर शनिवार को भारतीय स्वतंत्रता दिवस की पूर्व संध्या पर छात्रों के लिए अप ATL AI स्टेप अप मॉड्यूल लॉन्च किया। यह कदम देश भर के लिए स्कूलों में अगले स्तर पर आई AI शिक्षा और नवाचार को आगे बढ़ाने के लिए है। नीति आयोग के अनुसार मॉड्यूल आर्टिफिशियल इंटेलिजेंसी को कक्षाओं में लाने का अगला चरण है और इस साल फरवरी में लॉन्च किए गए AI बेस्ड मॉड्यूल का आधार है। तो ये काफ़ी इंफॉर्मेशन इंपॉर्टेंट है, याद रखोगे। आज का टुडे क्वेश्चन है जिसका आंसर आपको हमेशा की तरह कमेंट बॉक्स में देना है दोस्तों। और क्वेश्चन है, हाल ही में भारत के किस शहर में देश की पहली गर्ल्स फुटबॉल अकेडमी शुरू हुई है? जैसे हमेशा आप क्वेश्चन को करते हो, आंसर देते हो, ऐसे ही आज आपको आंसर देना है। उम्मीद करता हूँ ये सारी चीज़ें अच्छे से चल रही होंगी। चलो मैं लेता हूँ आपसे विदा। टाटा, बाय बाय एंड टेक केयर।